सारे भाइयान राम राम। मैम 24 हल्के के जिला रोहतक और गांव भगवतीपुर में मौजूद हाँ। लाडुआ की ट्रे आप देखने लग रहे हो, एक एक तो खाएगे भाई चाह में खुशी में। और पीछे पूरा गांव राम 36 बिरादरी खड़ी है और सरपंच के मकान है जिस जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। बहुत बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि लाडू तो भाई खुशी में बंडा अगर अपना पता है। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, बात बात का अगर कोई बात हो जाए तो कहा जा रहा तो कि डीसी लग रहा है। तो इस गांव का 25 साल का छोरा जिसका नाम एक कांस्टेबल है वो डीसीए लग गया है। उसे खुशी का मौका वह पूरा गांव इकट्ठा होया है। और रैंक की अगर बात करा तो ऑल इंडिया में तीसरा रैंक इस भाई का आया है। मैं चाहूंगा कि उस भाई का तीसरा रैंक खातर इतनी बड़ी उपलब्धि पर गांव राम ताड़ी बजाएगा, उस बेटे का मान सम्मान करते हुए। यानी 25 साल की उम्र में अगर आप आज का जमाना की बात करा ना, जो युवा बालक है बिल्कुल चढ़ती उम्र बोले भाई 25 साल की उम्र ने, या तो बालक नशे की ओर है, या बालक क्राइम या अपराध की ओर है, या चले जावा है। लेकिन इस एकांश ने कितनी मेहनत करी होगी। हालांकि ये परिवार शायद चंडीगढ़ रहे जी, पंचकुला रहे हैं, वो परिवार यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन गांव की खुशी देखो आप, गांव ने कितना गर्व होया कि हमारा गांव का छोरा जो है डीसी लग गया इतनी कम उम्र में। उसका पीछे कितनी मेहनत रही होगी। और इससे पहले 2025 में 295वां रैंक था, वो IRSS था, IRS। और ईब 2026 में कल ही लिस्ट लगी है और तीसरा रैंक ऑल इंडिया में आया है। तो पूरा गांव, छोटे बड़े बुजुर्ग सारे खड़े हैं इस खुशी का मौका पे। और यह एक सीख है, एक प्रेरणा आज के युवाओं खातर कि अगर आप दिल तक लगन तक मेहनत करो हो तो आप नहीं, पूरा गांव नहीं, पूरा हरियाणा खुशी मनावे इन चीज़ों में। और ये लाडू इनकी तो कीमत हो सके लेकिन उन खुशी की कीमत नहीं है जो उस बेटा ने इस गांव अगर अपने परिवार आगे देने का काम करा है। पहले एक बार गांव के जो मौजूद आदमी है भाई, गांव के जो मुखिया है सरपंच जी, इन तय बात कर लेवांगे। तो सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। नाम आपका? यशवीर धुल, गाँव भगवतीपुर। गांव भगवतीपुर। तो आज यू लाडुआ का पूरा प्रोग्राम कर दिया। आज भतीजे नरंग का कम ऐसा कर दिया। कल लिस्ट लगी थी। हाँ कल लिस्ट लगी थी जी। तो कल सलाह बन ली आपकी? हाँ कल बन ली थी जी। अच्छा अच्छा। कल तो सारा गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं इसमें? हाँ 36 बिरादरी है जी। अच्छा अच्छा। राम राम जी। राम राम जी। आप भी परिचय दे दो अपना। मैं रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल वेद प्रकाश ढुल। और सबसे पहले मैं अपने पत्रकार साथियों का अपने पूरे गांव की तरफ से और गांव की पंचायत की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं जी। धन्यवाद आपका कि आप आए हैं और हमारी खुशी को आज पूरा मीडिया सारी दुनिया के सामने लेकर जा रहा है। एक बार तो एक अंश का इनका परिवार का परिचय करवा दो, आप कौन कौन परिवार में हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एकांश के परदादा चौधरी उदय सिंह के से शुरू करता हूँ। उदय सिंह एक अच्छे गांव के मौजिद जमींदार, जिनकी 220 बीघे के करीब जमीन अकेले। उनके 7 बेटे हैं। दूसरे नंबर पर रणबीर सिंह, जो हरियाणा सेक्रेटेरिएट से सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर हुए। रणबीर सिंह का लड़का है कृष्ण ढुल, जो इस वक्त जिसने अपना जीवन चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर के ठेकेदारी से शुरू करके और आज उसने पॉलिटिक्स के अंदर भी अपनी अच्छी जगह बना ली है। और वर्तमान जो हमारी सरकार है, बीजेपी पार्टी है, उसमें वो प्रवक्ता के पद पर भी रहे हैं। और हरियाणा जो बाल विकास परिषद है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। और इस वक्त पुरजोर कोशिश में है कि आने वाले टाइम में कहीं न कहीं से वो टिकट लेकर चुनाव के भी दावेदार हैं। और उन्हीं का बेटा है एकांश और 2 भाई हैं। बड़ा भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है और छोटा एकांश है। एकांश ने इनका कृष्ण का जन्म तो गांव में हुआ था। उसके बाद ये परिवार रोहतक चला गया था जनता कॉलोनी में। और उसके बाद जब कृष्ण ने चंडीगढ़ में अपना काम शुरू किया तो ये परिवार वहाँ शिफ्ट हो गया। कृष्ण की वाइफ डायरेक्ट पीजीटी केमिस्ट्री लगी थी और इस वक्त वो पंचकुला के अंदर +2 स्कूल की प्रिंसिपल है, निर्मला देवी। एकांश पहली एजुकेशन उसकी पंचकुला की है। उसके बाद उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेज बहुत प्रसिद्ध है कॉमर्स में, एक लेडी श्री राम और एक श्री राम। श्री राम बॉयज़ के लिए है, लेडी श्री राम गर्ल्स के लिए। तो वहाँ से उसने बीकॉम ऑनर किया
और वहीं से उसने सिविल सर्विस की अपनी तैयारी शुरू कर दी। 2023 में एकांश का रैंक आया था 305 और उसको आईआरएस मिला। आईआरएस उसने ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। अगले साल फिर वो यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठा। आपको पता है हिंदुस्तान का सबसे बड़ी परीक्षा है और सबसे मुश्किल परीक्षा है, क्योंकि क्लास 1 की इससे बड़ी और कोई पोस्ट है ही नहीं। एकांश ने दूसरी बार अपने रैंक में फिर सुधार किया, मगर वो कम हो पाया और उसको दोबारा भी आईआरएस ही मिला। और अब तीसरे चांस में एकांश ने ऑल इंडिया के अंदर 3rd रैंक लेकर के न सिर्फ अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार और पूरे गांव और पूरे हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। तो आज ये गांव उसी खुशी में सारा गांव इकट्ठा हो गया। पता लगा कि पत्रकार साथी आ रहे हैं, पूरा गांव अपने आप पता लगते ही बगैर बुलाए सारे आदमी इकट्ठे हो गए और सरपंच ने तुरंत लड्डुओं का इंतजाम कर दिया। तो आप लोग आए हैं, ये प्रोग्राम आपका चल रहा है और इसके अतिरिक्त आप जो और कोई सवाल पूछते आप बता। 25 साल की उम्र में डीसी बनना घनी है बड़ी बात है, क्योंकि अपना बड़े शाने आप के कह यार बात कर लूँ भी कोई तन्ना है मार दे मेरे तो के डीसी लग रहा है। तो इब कृष्ण तो कैस का है, उसका छोरा डीसी हो गया, एकांश भी कैस कहाँ भाई डीसी लग रहा है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद पाना बहुत बड़ी बात है जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है कह रहे हैं। 25 की छोड़ो तो 23 में इसमें आ गया था सिविल सर्विस में, 23 में आया, 24 में आया और 25 में उसने आईएएस तो सेकंड नंबर है, टॉप तो आईएफएस है। वो लड़का चाहेगा तो आईएफएस में भी जा सकता है, विदेश सेवा के अंदर भी। लेकिन मेरी उससे बात हुई थी तो उसकी इच्छा यही थी कि ताऊ जी मैं आईएएस को ही प्रेफर करूंगा। और होश क्या, तो अगर हरियाणा कैडर मिल गया ना तो मैं अपने ही प्रदेश की सेवा करना चाहता हूं, अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूं और अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी हुई ये बात सुन के, वरना तो फॉरेन सर्विस कौन छोड़ता है, जहां बहुत वाइट कॉलर जॉब है, बहुत अच्छी कमाई है, लेकिन उसने उसकी बजाय अपने समाज की और अपने देश की, भाई की, अपने गाँव की सेवा का सिलेक्शन किया है। बिल्कुल। गांव में रह के भी तैयारी की है उसने, उसका घर गांव में भी है। एकांश का घर, एकांश के पिता ने, कृष्ण ढुल ने, अपने हिस्से में 250 गज में घर बना रखा है और उस पर नेम प्लेट भी एकांश की लगा रखी है। तो एकांश और जब परिवार आता है तो गांव में हफ्ता रुको, 10 दिन रुको, उनका अपना घर है, उनका अपना निजी खेत है, ज़मीन है। तो वो इस गांव से ये नहीं भाई अलग हो गए हैं, भले वो पंचकुला एक बार फोन पे बात भी करवा दे, एकांश दोरा नंबर ले रहे हो तो करवा देते हैं। इतना आप आ जाओ जी आगे। सरपंच साहब आप फोन मिला दो, मिला दो जी। एकांश से, कृष्ण से और पत्रकार भाई की बात करो। हैंड फ्री है क्या? एक मिनट। ले भाई कोशिश कर लें, भाई ने बधाई भी दे देंगे और गांव राम ने भी देख लेगा, एकांश भी देख लेगा कि भाई ताम और परिवार नहीं है तो, लेकिन लाडू गांव में बंटने लग रहे। और यह भी घनी बड़ी बात है कि आज का टाइम में किसी बालक ने देख कर इतना खुश होना ना, तो भाई टांग खींचनी है तो घने हैं, न्यूज जड़नी है घने के फलाना का आजकल तो 10 मन दाने फालतू है जे, उस पर भी नहीं कह देंगे इसका तो फालतू हो गए। यानी दूसरे की यह भी एक विडंबना बन गई आज का टाइम में। लोग इस कदर मतलब जलन पैदा होगी भीतर में कि फलाना का न्यू क्यों हो गया। लेकिन हमने बड़ी खुशी हुई कि भगवतीपुर गांव में इतना अच्छा भाईचारा, और ये मोनू फौजी हैं भाई, भाई मेरठ था आया स्पेशल इस चीज़ का बेरा लग दे, ऑन ड्यूटी फौजी है, बिल्कुल कोने पर जो खड़े हैं फौजी भाईचारा ग्रुप के सदस्य है, भाई सन्नी है और मेरठ ड्यूटी है। उड़े तो है कैमरे तो पाछे राग रहे हैं, फोटो तरवा कौन कर दे मिले जी, सिंपल कॉल कर लो उनके पिताजी हैं तो कर लो। अच्छी बात है भाई। देखो इस गांव खातर भी एक अच्छा मैसेज आओगा, युवा पीढ़ी खातर एक अच्छा मैसेज आओगा कि 25 साल की उम्र में लागे एक जिला का मालिक बनना बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे आप क्या उम्मीद करो कि आपका बेटा इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा तो किस तरीके का कार्य प्रणाली उसकी रहनी चाहिए, क्योंकि अच्छे करेगा तो भी गांव का नाम आगे है। देखो अगर देखा जाओ गलत करे, रिश्वत लेवा, भ्रष्टाचार करे तो भी बहुत बड़ी कुर्सी है। देखिए जिस तरह का संस्कारी परिवार है उस लिहाज से मैं ये सोचता हूँ कि ये बच्चा और जैसे इसके विचार है, मुझे नहीं लगता कि ये किसी गलत दिशा में जाएगा। और जो आईएफएस छोड़कर आईएएस लेके
और अपने समाज की सेवा करना चाहता है, इसका मतलब उसकी कोई गलत मंशा तो है नहीं। तो उम्मीद यही करता हूँ कि पारिवारिक संस्कार के अनुसार हमारे चाचा उदय सिंह का रिकॉर्ड इस गांव के अंदर, इतना बड़ा जमींदार होते हुए भी और इतना सज्जन व्यक्ति इस गांव में, मैं कहूँगा ये गांव मेरी बात को झुठला नहीं सकता कि वो इतने बेहद सज्जन आदमी थे। और एक विशेष बात और बता दूं कि गांव में सबसे लंबे और सबसे तगड़े आदमी थे। अच्छा, कितनी लेकिन 6 फुट से ऊपर हाइट थे हमारे चाचा की, और भारा थे। उनका वजन 120 किलो के करीब था। पूरे तारा सिंह ले रहे थे। पूरे बहुत तगड़े आदमी थे। और किसी जमाने में 120 किलो गुड़ का भरा वो जिसने झल्ला कहा करते ना, वो टांड पर तो नहीं उतार लिया करते। अच्छा, इतने तगड़े आदमी थे। लेकिन उस आदमी में कभी गुस्सा नहीं देखा हमने। तो बहुत ठंडे आदमी थे इतने, यानी शरीर के भी तगड़े और जमींदारा भी तगड़ा, लेकिन गुस्सा उनके बिल्कुल नजदीक भी नहीं था। ऐसे तो सज्जन, अपने दादा का परदादा का कह लो नाम रोशन करने का काम। बिल्कुल बिल्कुल परिवार आज भी ठंडा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यह संस्कारी परिवार है, और अच्छे संस्कार के कारण आज मुझे उम्मीद है कि ये लड़का अपने परिवार के संस्कार के अनुसार ही काम करेगा और अपने समाज की सेवा करेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अभी बात हुई है एकांश के पास किसी मंत्री का फोन आया है हरियाणा सरकार तक, क्योंकि लगातार भाई तीसरा रैंक है, इंडिया में तीसरा रैंक है। तो इतना बड़ा रैंक है तो मंत्रियों के तो लगातार। तो चलो फिर भी भाई वीडियो के माध्यम से एकांश और उसका परिवार देखेगा। हाँ, आगे बताओ। हाँ, देखिए आप मंत्री जी की बात कह रहे हैं ना, रिजल्ट आते ही जब ये सूचना, हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये सूचना मुख्यमंत्री जी के पास पहुंची, तो उन्होंने कार्रवाई रोक करके और उसी वक्त विधानसभा के अंदर ये घोषणा की कि भाई बहुत खुशी की बात है कि हमारे हरियाणा का लड़का, और विशेष करके जो उसके पिताजी हमारी पार्टी के बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, उनका बेटा और यूपीएससी एग्जाम में तीसरे नंबर पर आया है। और उनका नाम उन्होंने विधानसभा में बहुत ऊंची आवाज़ में एकांश ढुल कह के पुकारा, और पूरी विधानसभा ने मेज थपथपा के उसको स्वागत किया और बधाई दी। और मुख्यमंत्री जी ने 70 से निकलते ही उनके पिताजी और उनकी माँ दोनों से बात करके उनको बधाई दी। बहुत बड़ी बात है भाई, अच्छी बात है। देखो, हरियाणा का राजा है, मुख्यमंत्री है नायब सैनी जी, उन्होंने बधाई दी। और विधानसभा सत्र के दौरान बीच में नाम लेना तो पूरा भगवतीपुर गांव खातर बड़े गर्व की बात है। कोशिश कर रहे हैं भाई लगातार, अगर बात हो जाए तो जैसे जी आ रहे हैं उनके साथ बात करने लग रहे हैं। चलो बात होंगी तो जैसे ही अपना बता देंगे। फिर भी हमारी तरफ तो और पूरा गांव की तरफ तो हम देखो, पूरा हरियाणा प्रदेश की तरफ तर, भारत देश की तरफ तो भाई एकांश और उसके परिवार को शुभकामनाएं। और भाई उस पर वो परिवार भी देख लेगा कि उनके आ गया। राम राम जी, कृष्ण जी। राम राम जी, राम राम। आपका गांव में आ रहे हैं जी 6-7 पत्रकार, पूरा गांव इकट्ठा हो रहे हैं, हर गांव में खुशी में लाडू बांट रखे हैं। जी भाई जी, जी 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 जी। और शुभकामनाएं गांव की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी, आपको भी और एकांश ढोल को भी। थैंक यू भाई जी। तो एकांश से भी बात हो सकेंगे जी, आधी मिनट हाँ, एकांश से बात हो सकती है। करवाइयो जी, एक बार करवाइयो। लाइव चल रहे हैं सबके कैमरे, आपके इंतजार में थे। हेलो हेलो, हाँ जी, एकांश भाई। हाँ जी, हाँ जी। पूरा गांव भगवतीपुर खड़ा है और सरपंच वाला मकान में लाडू बंट रहे हैं, और 7-8 चैनल वाले आए हुए हैं भाई। आप सभी को शुभकामनाएं, आपको भी। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू भाई जी, गांव वाले है ना, और हमारी तरफ से बस एक ही सवाल है। जी जी। गांव वाले ये कह रहे कि आपने आईएफएस को छोड़ के आईएएस को चुना, तो गांव वाले ये कह रहे कि हमें उम्मीद और विश्वास है कि अपने परिवार के संस्कार देखते हुए हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे। एक बार हैंड फ्री पे पूरी मीडिया के सामने 10 सेकंड आप बताओ किस तरीके से काम करोगे। देखिए, मेरे को जो भी दायित्व मिलेगा, मैं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विजन और रोड मैप के हिसाब से काम करेंगे, और जिस सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा उसमें करेंगे। बिल्कुल। कुछ पूछना चाहोगे? जी जी। ठीक है कांश भाई, ओके, शुभकामनाएं। ओके ओके ओके।
तो भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद परिवार का। और दोबारा फिर दिखा दो पूरा भाईचारा, सारे युवा साथी। मनु कोई और भाई, जगतराम जी आ जाओ आगे, आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। आप भी बता दो, खुशी का मौका है। हमारे तो खुशी समाई नहीं वो हो रही। बहुत अच्छा लड़के ने परफॉर्मेंस किया है, बड़ी अच्छी बात है गांव के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा गौरव की बात है जी। बिल्कुल भाई, बड़ा बड़ा धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करियो और बालक जो भी माँ बाप देखा अपने बालका ने दिखाओ कि आप जब कड़ी मेहनत करो ना, वो मेहनत न्यू रंग लिया हुआ है कि आप तो फोन पर बात करने खातिर भी मंत्रियों की लाइन लग रही है, लेकिन लड़का ना टाइम नहीं है। बहुत बड़ी। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, नाम बता दो अपना। कोई भाई सोनू नाम है और गांव के लिए बहुत खुशी का पल है। गांव के लड़के ने पूरे गांव का नाम, देश का नाम ऊंचा कर दिया। बिल्कुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।